जेजे के 256 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में यूजी और नारुतो के बीच में ज्यादा कुछ डिफरेंस रह नहीं गया और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तो मैं आगे पता चलेगा। इस चैप्टर का नाम है दैट डे एंड जस्ट लाइक इट्स नेम ये चैप्टर मोस्टली फ्लैशबैक्स पर ही बेस्ड है, जहां पर इस चैप्टर की शुरुआत होती है यूजी और सुकुना को एक सिटी में घूमते हुए दिखाकर एज इफ अभी 2 चैप्टर पहले तक ये दोनों एक दूसरे के मुंह पे ब्लैक फ्लैश नहीं मार रहे थे। सच लॉन्डो वाली चीज, डंडा तेरे हलक तक दे देंगे पर एंड में है तो तू अपना भाई। थोड़ी देर तक घूमने के बाद सुकुना को ये रियलाइज होता है कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है और फिर वो यूजी से पूछता है कि क्या ये तेरा डोमेन है, जिस पर यूजी बोलता है कि चुप हो ले, तेरे वजह से मैं डेस्परेट था और मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। देखो डेस्परेट है तो फिर मानो ना मानो फटी तो पड़ी है। जिसके बाद यूजी बोलता है कि उसको सुकुना से अकेले में बात करनी थी इसलिए वो उसको यहाँ पर लाया। यूजी और सुकुना जब एक अंडरग्राउंड पैसेज से जा रहे होते हैं तो आउट ऑफ नोवेयर यूजी सुकुना को अपना चाइल्डहुड नरेट करने लगता है। तू कौन, मैं खामा खा। वो सुकुना को बताता है कि वो एक शिंदाई में पैदा हुआ पर मैं 6-7 साल की उम्र तक इसी जगह पर रहा जब तक कि मेरे ग्रैंडपा के काम की वजह से मुझे वापसी शिंदाई नहीं जाना पड़ा। फिर यूजी बोलता है कि वो 10 साल बाद अपने दादा के दोस्त के फ्यूनरल की वजह से वापसी आया पर तब तक पॉपुलेशन में कोई बड़ा ड्रॉप नहीं था, पर स्टिल वो सरप्राइज था। अब पता नहीं उसको दूसरों के घर में घुसने में क्या मजा आ रहा है। फिर ये बोलता है कि मैं सोच रहा था कि अगर मेरे ग्रैंडपा पहले मरते तो क्या ये आदमी आता, और माँ कसम जो ये चीज सुनकर तुम्हारा और मेरा रिएक्शन है सुकुना का भी बिल्कुल सेम था। वो बंदा बिल्कुल स्पीचलेस खड़ा था। फिर ये बंदा पता नहीं कहां से उठाकर टॉपिक लाता है कि यहाँ पर सैंड में मेरी स्लाइम गिर गई और मैंने उसको सिंक में धोने की कोशिश की पर मैं बहुत रोया क्योंकि वो पूरी सिंक में ही चली गई। भाई यूजी सुन, ध्यान से सुनियो है ना, ये जो टोकनो जुत्सु है ये सिर्फ एक बंदे पे अच्छा लगता है और इसको सही से यूज भी वही करता है। ये जो तू बकवास कर रहा है इसके बाद सुकुना का दिल तो नहीं पसीजेगा, पर अगर एक बार सुकुना तेरे डोमेन से निकला तो मां कसम तेरी बकवास का जो वो हिसाब एक साथ लेगा ना। अब स्लाइम से हटा तो फिर इसको एक फ्लावर दिख गया और ये बोलता ओ देखो आसा का फ्लावर, डेट पर आया तू। इस पर सुकुना बोलता है कि वो अजीसा है मोरॉन एंड जस्ट टू लेट यू नो अजीसा फ्लावर को बोलता है द फ्लावर ऑफ 7 ट्रांजिशंस थाला फॉर अ रीजन। यूजी बोलता है कि हाँ मुझे तो पता था, ये तो बस एक केयरलेस मिस था। और फिर वो बोलता है कि जब मैं सेंदाई शिफ्ट हुआ तो फिर मुझे यहाँ पर बहुत सारे देखे एंड आई वंडर कि यहाँ पर स्ट्रीट ट्रीज आखिर कौन डिसाइड करता है। भाई पिछले चैप्टर तक जो भसड़ थी वो पता नहीं कहाँ गई। अब तो ये दोनों बस डेट पर घूम रहे हैं। फिर यूजी अपने वॉना भी बॉयफ्रेंड सुकुना से बोलता है मुझे नहीं पता था कि आपको फूलों का भी नाम पता है, जिस पर कि सुकुना बोलता है कि ये फुशिगोरो की मेमोरीज में है और यूजी बोलता है अच्छा हाँ तू मेरे अंदर भी तो था तो फिर ये सारी मेमोरीज भी तेरे पास होंगी। एंड सुकुना बीइंग अ कोल्ड बॉयफ्रेंड बोलता है कि इट्स अ वेस्ट टू रीड यूजलेस मेमोरीज। बस्टेड। और अब इसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि लड़ाई होगी? अरे नहीं, यूजी सुकुना को क्रॉफिश पकड़ने ले गया एंड यहाँ पर प्रो लॉन्डो वाली हरकत की है इन्होंने। दोनों ने एक क्रॉफिश पकड़ी एंड एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि मेरी बड़ी बहाने और दे रहे हैं भाई। यूजी बोल रहा है कि तेरी फिश अमेरिकन है और मेरी जापानीज, मेरी रेयर, तू हारा। फिर यूजी एक डिपार्टमेंटल स्टोर को देखकर बोलता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर तब खुला था जब मैं 5 साल का था एंड इसी की वजह से आसपास के सभी डिपार्टमेंटल स्टोर आउट ऑफ बिजनेस हो गए थे। मैं सैड था कि इसकी वजह से शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट शट डाउन हो गया, पर इसके ऊपर एक थिएटर था तो मैंने इसे माफ कर दिया। कसम से इस टाइम पर इसकी बातें सुनकर श्रीमान कैरी साहब की एक लाइन याद आती है, बच्चे तेरी। यूजी बोलता है कि ये ग्रे कंट्री साइड है पर तू चिंता मत कर, अगर तू सिटी से साइड की तरफ जाएगा तो वहां पर बहुत ग्रीनरी है। सुकुना बोलता है कि मैं शुरुआत से चिंता वैसे भी नहीं कर रहा था। भाई झूठ नहीं बोलूंगा, एट दिस पॉइंट मुझे तो सुकुना भी इसकी बकवास से फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। अब यूजी सुकुना को फील्ड्स में ले जाता और बोलता है कि देख क्या ये। अब यूजी सुकुना को फील्ड्स में ले जाता और बोलता है कि देख, जैसा कि सब लोग बोलते हैं दूर दूर तक जहां तक नजरें जाएं सिर्फ ग्रीनरी है। एंड वो फिर से वही इंफॉर्मेशन देता है दैट नो वन आस्क्ड फॉर। यूजी बोलता है कि मैं राइस फील्ड में जितने हो सके उतने लोकस्ट कैच किया करता था पर वो अभी कहीं पर दिखते ही नहीं, क्या पेस्टिसाइड्स इवॉल्व हो गए। सुनो मैं बता रहा, जो गोजो के मरने पे तुम लोगों ने गेगे को मेंटली टॉर्चर किया ना, जहां पर हम बोल बोल कर थक गए कि भाई मत करो पर तुम लोग माने नहीं, ये बंदा लिटरली उसी का बदला ले रहा है। झेलो। अब यूजी उसे एक आइसक्रीम शॉप के बाहर लेकर जाता है और बोलता है कि यहाँ की आइसक्रीम बहुत ज्यादा अच्छी है एंड मैंने अपनी पूरी अलाउंस इसके ऊपर लगा दी थी एंड देन आई थ्रू अप। जिसके ऊपर सुकुना बोलता है कि ओह तो मतलब तेरे अंदर बचपन से ही दिमाग नहीं है। और यूजी इस बात को पूरा डॉज करके बोलता है कि चल आर्चरी करने चलते हैं। यूजी बोलता है कि हॉर्सेस आर ग्रेट, जितनी बार भी मैं उनका सर देखता हूँ वो हर बार मेरे को और भी ज्यादा बड़े लगते हैं। वो बोलता है कि उसके ग्रैंडपा उसे टाइम टू टाइम इन फार्म्स में लाया करते थे एंड अब जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो उन्होंने मुझे सच में ऐसे पाला जैसे कि वो मेरे रियल पेरेंट हो। फिर सुकुना और यूजी आर्चरी करना शुरू करता है जिसमें कि सुकुना परफेक्ट 10 मारता है, जिसके ऊपर यूजी बोलता है डैम सुकुना तू बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। क्यूट तेरे सेंसे को बीच में से आधा फाड़ के बैठा है वो। क्यूट भाई इस बंदे के दिमाग के साथ क्या दिक्कत है बे। और भाई कहां सुकुना शिबुया में ये वाली आर्चरी कर रहा था और कहां है वो 10 स्कोर करके लॉन्डो से क्यूटनेस पर भाषण ले रहा है। डाउनफॉल आए पर ऐसा बिल्कुल नहीं। सुकुना बोलता है दैट ही इज मोर एक्सपीरियंस देन यूजी एंड इसीलिए वो इतना अच्छा कर पा रहा है एंड इट मेक्स सेंस एज वो उस एरा से है जहां पे आर्चरी की जाती थी। फिर एकदम से स्नो गिरने लगती है और यूजी सुकुना को तब की बात बताता है जब वो सुबह सुबह शावर लिया करता था।
यूजी बोलता है कि क्रिसमस के टाइम पर उसको बेल्स की आवाज आई, जिसके बाद उसे लगा कि सेंटा रियल है, लेकिन उसको बाद में पता चला कि वो कार पर लगी हुई कुछ चेन्स थी। मुझे क्यों बुरा लग रहा है भाई इस बंदे के लिए। अब फाइनली सुकूना यूजी की बकवास से थक जाता है और उसको बोलता है कि तू बोलना क्या चाहता है, पॉइंट पर आ। यूजी बोलता है कि हाँ फाइन, वैसे मेरे को जो दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। भाई मैं इस बात पर 100% श्योर हूँ कि ये बंदा सच में टॉक नो jutsu करने की कोशिश कर रहा था, पर वो चीज काम नहीं की। एज सुकूना ने उसके बाद बोला कि ये चीज बहुत ज्यादा मेसी और डिस्गस्टिंग है। सुकूना बोलता है कि तू बोलना क्या चाह रहा है, जिस पर यूजी जवाब देता है कि अब तक वो यही समझता था कि अपने रोल को समझना और उसको फुलफिल करना, इसी को जीना कहते हैं। और जब मैं अपने रोल को फुलफिल करते हुए मरूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं सही तरह मरा। पर अब मैं इसके बारे में कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ। यूजी बोलता है कि कुत्ते को वॉक पर ले जाने से अपनी फैमिली का ध्यान रखने तक तुम्हारा कुछ भी रोल हो सकता है, ऐसी चीजों के बिना भी। चाहे तुम खा रहे हो और यू आर टेकिंग अ शिट, तुम सो रहे हो, और इवन इफ यू आर ऑन अ बेड रेस्ट बिकॉज ऑफ एन इलनेस, ना तुम्हारी जिंदगी किसी के साथ जुड़ी हो और ना ही कुछ पीछे छूटे। एक इंसान की जिंदगी की अहमियत उन यादों में जो कहीं उसके दिमाग में तैर रही है। यूजी बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे मरो, मैं बस उन लोगों को माफ नहीं कर सकता हूं जो एक्ट करते हैं जैसे कि ये वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वो बोलता है कि सुकूना I don't like you। यूजी बोलता है कि ह्यूमंस टूल नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका रोल पहले से डिटरमाइंड हो, चाहे अच्छा हो या बुरा। तुम ये भी नहीं बता सकते कि वो ह्यूमन है भी कि नहीं। यूजी बोलता है कि शायद वो गलत हो एंड इसीलिए वो मेक श्योर करना चाहता है कि एटलीस्ट सुकूना को उनके बारे में पता हो, जिनमें वो कोई वैल्यू नहीं देखता बिसाइड्स हिमसेल्फ। एंड सुकूना बीइंग सुकूना, वो ये बोलता है कि ये सब देखने और सुनने के बाद भी ही फील्स नथिंग। सुकूना बोलता है कि ब्रैट, जो तू बोल रहा है मैं वो समझता हूँ, भले ही मैं वो फील ना करूं। ये उसी तरह है जिस तरह से तूने अपनी सिटी का डिक्लाइन ये सोचकर एक्सेप्ट कर लिया कि जो है सो है, क्या करें। यूजी बोलता है कि ओह तो आई फेल्ड, जैसा कि मैंने सोचा था। यूजी सुकूना से बोलता है कि क्या मेरे लिए तेरी हेट्रेड इस हद तक थी, जिस पर कि सुकूना कुछ रियलाइज करता है। वो यूजी से बोलता है कि हे ब्रैड, क्या तू मुझ पर पिटी दिखा रहा है, आर यू शोइंग सिंपैथी। एंड यहाँ सीन बदलता है, यूजी की आंखें हॉस्टाइल हो जाती है और वो बोलता है कि दैट्स राइट सुकूना, आई हैव द एबिलिटी टू किल यू। मेगुमी की बॉडी को छोड़कर मेरे पास आ जा तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। और यूजी की धमकी सुनकर सुकूना बहुत बुरी तरह रेज में आ जाता है। सुकूना बोलता है कि शायद से तुझे कुछ गलत फहमी है, मैं सिर्फ तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं करूंगा, मैं उस हर एक इंसान को उठाकर लाऊंगा जो तेरे लिए अहमियत रखते हैं और ठीक तेरी आंखों के सामने उन्हें मारूंगा। एंड दैट्स इट। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और अगले वीक ब्रेक है। पर आई मस्ट से ये चैप्टर स्टार्टिंग से चाहे जितना भी बोरिंग लग रहा था, एंड स्पेशली ऐसा फील हो रहा था जैसे ये काइंड ऑफ ट्रैश डंपस्टर है, पर लास्ट के 2 पेजेस हाइप देने के लिए भाई बहुत ज्यादा सेक्सी थे। अब जितने ज्यादा फाइट खिंच चुके हैं, आई डोंट थिंक ये सीरीज अभी और लंबी खिंचेगी। एंड जिस तरह से इतादोरी ने बोला, आई थिंक अब वो सुकूना को सच में काफी जल्दी खत्म करने वाला है। तो लेट्स सी कि और कितने चैप्टर्स तक चलती है। बाकी ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो, शो अस सम सपोर्ट, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय, आई लव यू ऑल, बाय।